हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए समझाने वाला है, जिससे आपके पेपर में अगर इस प्रकार के पेपर आते हैं तो आप उसे कुछ ही सेकंडों में देकर सॉल्व कर देंगे। चलिए, पहला प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है। इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि वो जोड़ा चुनिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित हो जिस प्रकार 7 संबंध 24 से संबंधित है। ठीक, मतलब इसका कहने का ये है कि वो संख्या, वो जोड़ी ज्ञात करना है जैसे कि दोस्तों 7 और 24 जिस संबंध से हैं, उसी संबंध से इसमें से कोई एक जो ऑप्शन होगा जो दोस्तों वो सही होगा, उसी को हमको ज्ञात करना है कि वो ऑप्शन कौन सा होगा। देखेंगे सबसे पहले 7 और 24 का संबंध क्या है। ठीक, 7 और 24 का संबंध क्या है, तो देखिए 7 क्या है दोस्तों। अगर देखिए यहाँ पे 7 है, अगर इस 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 24 दिया, इस 21 में हम क्या करेंगे, प्लस 3 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। जब 21 में 3 जोड़ेंगे तो 7 तरीके 21 हुआ है और 21 में 3 अपने मन से जोड़े हैं तो हमको 24 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, 24 प्राप्त हुआ। ठीक, क्या किया है, जो आगे वाला संख्या है उसको हम 3 से गुणा किए हैं। ठीक, और 3 से गुणा करके उसमें फिर 3 जोड़ दिए हैं तो हमको ये पीछे वाला संख्या मिल गया। उसी प्रकार हम इस पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं कि इसकी जो आगे वाला संख्या ये 30 है, इसको 3 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 30 गुणे जब 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 तिहाई दोस्तों होता है 90। कितना, 90 हो जाएगा। और फिर इसमें प्लस 3 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस 3 जोड़े थे। 3 से गुणा करके 3 जोड़ना है, तो 90 में 3 से गुणा किए, 30 में 3 से गुणा किया तो 90 हो गया। अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 93, मतलब कि 93 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका संख्या क्या दिया, दूसरे स्थान पर 100 दिया, इसीलिए जो ये पहला ए ऑप्शन होगा ये गलत होगा। ठीक, अब दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं। इस दूसरे वाले ऑप्शन बी में क्या दिया है, 23 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 23 को 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर, 23 गुणे 3, अब प्लस इसमें 3 कर देंगे। कितना, प्लस 3। अब देखिए 23 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 तरीके यहाँ पे हो जाएगा 9 और फिर 3 दूना 6, मतलब कि 69 प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस फिर 3 जोड़ेंगे। कौन सा वाला, ये वाला 3 नहीं जोड़े थे तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 69 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना, 72 हो जाएगा। तो देखिए इसका पहला वाला संख्या क्या है, 23 है। 23 में हम 3 से गुणा करके 3 इसमें जोड़े हैं तो हमको कितना प्राप्त हो गया, 72। देखिए इसका लास्ट वाला अंक में हमको 72 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन बी होगा दोस्तों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें 19 है। अगर 19 को दोस्तों क्या करेंगे, 19 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 के साथ हासिल आएगा 2 और 3 एकम 3 और 3 दू 5, 57 आएगा। और इस 57 में जब 3 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 3 से गुणा करके 3 जोड़ना भी तो है। जब 57 में 3 से गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 60 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 58 दिया हुआ है, जो कि यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर ये 11 है यहाँ पे, अगर इससे 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 33 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 36 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला संख्या 43 दिया है, जो कि यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन एक बी दोस्तों है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब 23 को जब 3 से गुणा करेंगे, 23 गुणे 3 आप प्लस 3 करेंगे तो 23 दिया होता है दोस्तों 69, और 69 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमको 72 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 72 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसका लास्ट वाला संख्या 72 प्राप्त है। तो इसका संबंध कैसे मिला है, देखिए 7 है, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21, 21 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमको 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया, ये रिक्त स्थान है। कह रहा है कि इस स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। विकल्प का मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 4 ठो ऑप्शन दिया है। इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो इस रिक्त स्थान पर भरी जाएगा। तो हम इसको कैसे भरेंगे, यही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे
देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 81 है, 81 के बाद देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे 121 मिल जा रहा है, फिर यहाँ पे 169 मिल जा रहा है, फिर यहाँ पे 225 मिल जा रहा है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये जो सभी अंक है तो सबसे पहले ये बढ़ती हुई क्रम में दिखाई दे रही है। दूसरी बात कि ये किसी न किसी का वर्गमूल है, ठीक? तो हम इसी प्रकार इसको ज्ञात करेंगे। देखिए जो यहाँ पे 81 दिया है दोस्तों, ये किसका वर्गमूल है? तो 9 का वर्गमूल है। क्या है? 9 का। 9 को जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होता है, ठीक? अब देखिए इस 9 में क्या करेंगे, फिर प्लस 2 जोड़ेंगे तो 9 2 कितना होता है? 11, और 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 11 का मान कितना होता है? 11 11 121 होता है। कितना? 121। देखिए जो कि ये दूसरा वाला संख्या जो है 121 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार अब इस 11 में फिर प्लस 2 जोड़िए, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और इस 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर का मान 169 होता है, जो कि यहाँ पे तीसरा वाला अंक दिया 169, ठीक? उसी प्रकार यहाँ पे 13 में फिर प्लस 2 करिए, फिर 13 में क्या करेंगे? प्लस 2, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा, सॉरी दोस्तों 15 हो जाएगा, 13 2 15 होता है, और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर का मान होता है 225। देखिए यहाँ पे जो चौथा अंक है दोस्तों 225 दिया हुआ है, ठीक? तो देख रहे हैं सबसे पहले 9 से स्टार्ट किया, 9 का स्क्वायर किए तो हमको यहाँ पे 81 प्राप्त हुआ है, फिर यहाँ पे 9 में प्लस 2 जोड़े हैं तो 11, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो कि दूसरा संख्या है। उसी प्रकार 11 में प्लस 2 जोड़े हैं तो हमको यहाँ पे 13 प्राप्त हुआ है। अब 13 का जब स्क्वायर किया तो हमको यहाँ पे तीसरा अंक 169 प्राप्त हुआ है, फिर 13 में 2 जोड़े हैं तो हमको 15 प्राप्त हुआ है। अब 15 का स्क्वायर किए हैं तो इसका चौथा अंक 225 प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 15 है और इस 15 में हम क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 15 2 कितना होता है? 17, और 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर मान कितना होता है? तो 279 होता है। कितना होता है दोस्तों? 279 होता है, सॉरी दोस्तों 289। ये जो 289 है दोस्तों, यहाँ पे पांचवा संख्या जो है दोस्तों, यहाँ पे 289 जो इस रिक्त स्थान पर भरी जाएगी। अब देखेंगे कि 289 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पे 289 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले ये क्या है, तो ये 9 का स्क्वायर है दोस्तों, 9 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 का स्क्वायर यहाँ पे 121 होता है, फिर 11 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, फिर 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों? तो 15 मिल जाएगा। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, फिर 15 में क्या करेंगे? 15 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो हमको 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि यही इस रिक्त स्थान पर भरी जाएगी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। किधर? पश्चिम की ओर। वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर सफ़र तय करता है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? ठीक, सबसे पहले देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ठो दिशा ड्रा कर लेंगे। अब उस हिसाब से हमको मालूम चल जाएगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर होता है। देखिए इस साइड जो होता है ये पूरब होता है, इस साइड जो होता है दोस्तों ये पश्चिम होता है, और ऊपर की तरफ उत्तर होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। अब देखिए अब क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। देखेंगे पश्चिम कहाँ है? देखिए पश्चिम दोस्तों इधर है, ये वाला जो है ये पश्चिम है, और इधर कितना चलता है? 12 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर रवि कितना चलता है? तो यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है। ये पूरा टोटल हो जाएगा 12 किलोमीटर। कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दक्षिण किधर है? देखिए नीचे की तरफ दोस्तों, देखिए ये वाला नीचे की तरफ क्या है? तो ये दक्षिण है, और इधर कितना चलता है? तो 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चलता है रवि? 3 किलोमीटर चलता है, तो ये दूरी हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर सफ़र तय करता है। पूरब की तरह, देखिए पूरब इस साइड है, मतलब कि इधर भागना है हमको। तो यहाँ से लेकर फिर इधर कितना चलता है? तो 8 किलोमीटर चलता है रवि। अब कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर पर है। ठीक, मतलब कि वो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि यही कितना दूरी है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंब खींच देते हैं। अब देखिए जो ये दूरी होगा दोस्तों, वही तो दूरी ये भी होगा। तो ये 8 किलोमीटर है, तो यह भी हो जाएगा 8, ठीक। अब जो ये दूरी होगा, वही तो ये भी दूरी होगा, तो ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे टोटल ये दूरी कितना है दोस्तों? 12 किलोमीटर। अब जब ये 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 4, ठीक।
तो 8 और 4 तो मिलाकर ये 12 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो देखिए हमको यहाँ पे मिल गया, ये वाला दूरी मिल गया और ये वाला दूरी मिल गया। अब हमको इसी को कर्ण को ज्ञात करना है। तो कर्ण को कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर अंडर रूट प्लस लंब का स्क्वायर। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये जो दूरी है, सबसे लंबी दूरी क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम इसको कर्ण को मान लेते हैं x, और x का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट आधार का स्क्वायर। इसमें आधार क्या हो जाएगा, 4, ये वाला दूरी जो हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये वाला दूरी हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि ये भी दूरी 3 किलोमीटर है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब देखिए अंडर रूट 16 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों, तो 25 होता है। कितना, 25। और अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। कितना, 5 होता है। तो यहाँ पे जो ये कर्ण की दूरी है, यहाँ से लेकर प्रारंभिक स्थान से लेकर जहाँ तक वो पहुँचा है, इसके बीच की दूरी कितना निकला हमको, 5 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो रवि है वो अपने आरंभिक स्थल से 5 किलोमीटर दूर पर है। कहाँ पे, 5 किलोमीटर दूर पे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि BUTTER बटर का कोड EXWWHU और MILK मिल्क का कोड PLON होता है, तो इस कूट भाषा में EARTH अर्थ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है कि यहाँ पे जो बटर का कोड है दोस्तों, इसको बनाया हुआ है, और यहाँ पे मिल्क का जो कोड है वो प्लोन बनाया है यहाँ पे। तो हमको कह रहे हैं अर्थ का कोड क्या होगा, आप खुद से बनाइए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि बटर का कोड ये कैसे बना है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बटर, BUTT, उसके बाद E, उसके बाद R लिख लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे इसको लिखते हैं, क्या है, EXWWHU, क्या है यहाँ पे, तो EXWWH और यहाँ पे U लिखा है। अब इसको लिख लेते हैं MILK, यहाँ पे MIL और K। अब मिल्क कोड क्या लिखा है, प्लोन, इसको भी इसके नीचे लिख लेते हैं PLO और N लिख लेते हैं। अब देखिए इसका संबंध कैसे बनाया हुआ है, हम उसको आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो B है दोस्तों, B के सामने यहाँ पे E कैसे आया है, तो B में अगर हम +3 करिए, B में CDE, मतलब कि इसमें जब +3 करेंगे तो हमको अगला संख्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे E मिल जाएगा। उसी प्रकार U में +3 करेंगे, तो U में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, U में +3 करेंगे, U के बाद आता है VWX, तो देखिए यहाँ पे x आ गया। उसी प्रकार T में +3 करेंगे तो T के बाद क्या आता है, U, V और W, देखिए यहाँ पे भी +3 किया हुआ है। यहाँ पे T में भी +3 करेंगे तो T में क्या आ जाए, U, V और W। उसके बाद E में अगर हम +3 करेंगे, T के बाद क्या आएगा, F, G और H, इसमें भी +3 किया हुआ है। फिर इस R में भी +3 किया हुआ, R के बाद S, T, U, ये भी 3 हुआ। यहाँ में M है तो M में भी +3 करेंगे तो N, O, P, तो यहाँ पे P आ गया, तो मतलब इसमें +3 किया हुआ है। L में भी +3 किया हुआ है, L में भी, I में भी +3 और L में भी +3 किया हुआ है, और K में भी +3 किया हुआ है। K में क्या है, K के बाद क्या आता है, L आता है, M आता है, उसके बाद N आता है, KLMN, तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे N आ गया, मतलब कि सभी में +3 किया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे अर्थ, अर्थ में क्या है, E है, E में +3 करेंगे तो E में +3 क्या आएगा, E के बाद आता है FGH, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे A है और A में +3 करेंगे तो A के बाद क्या आएगा, BCD, तो यहाँ पे आ जाएगा D आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे R है, R में +3 करेंगे तो R में क्या आएगा, STU, तो यहाँ पे हो जाएगा U हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे T है और T में +3 करेंगे तो क्या आएगा, UVW, तो यहाँ पे हो जाएगा W हो जाएगा। और यहाँ पे जो H है लास्ट में, यहाँ पे H है, तो H में क्या जोड़ेंगे, तो H में भी +2 जो H 3 जोड़ेंगे तो H के बाद आता है I, J और K, तो यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा K आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे EAR, उसके बाद T, उसके बाद H, जो इसका ये कोड है वो क्या मिला हमको, यहाँ पे HDUWK, HDUWK। तो ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया हुआ है, HDUWK, जो कि यही जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो इस अर्थ का जो होगा वो कोड होगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, ई में +3 किया हुआ तो H हुआ है, फिर यहाँ पे ए में +3 किया हुआ तो यहाँ पे D हुआ है, फिर R में +3 किया तो दोस्तों यहाँ पे U हो गया, फिर यहाँ पे T में +3 किया है तो W, और यहाँ पे H में +3 किया है तो K हो गया है। तो यहाँ पे जो अर्थ का कोड कूट भाषा है वो क्या है,
HDUWK, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पांचवा और लास्टवा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार मेढक से सांप संबंधित है उसी प्रकार मेढक से क्या संबंधित है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है जो मेढक है वो सांप से संबंधित है, तो उस मेढक से क्या संबंधित है वही हमको बताना है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो मेढक है दोस्तों वो सांप से किस प्रकार संबंधित है कि जो सांप होता है दोस्तों, सांप जो होता है वो मेढक को खा जाता है। ठीक, मेढक को खा जाता है, तो इसीलिए सांप का संबंध मेढक से बना है, मतलब कि सांप मेढक को खाता है। अब देखिए अब कह रहा है कि मेढक का संबंध बताइए, तो जो मेढक का संबंध होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ मक्खी, ऑप्शन बी में दिया हुआ अजगर, तो अजगर तो नहीं होगा। जो मेढक है वो अजगर को नहीं खा सकता, इसलिए ये ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पे टैडपोल है, यह भी नहीं होगा। क्यों कि मेढक टैडपोल को भी नहीं खाता है। और यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है कीड़ा, तो कीड़ा कैसे खाएगा, कीड़ा कई प्रकार के होते हैं, बड़ा कीड़ा होता है, सांप भी कीड़ा में आ जाता है, उसके बाद बड़े जीव भी कीड़े में आ जाते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी में जो होगा दोस्तों ये कीड़ा, यह भी नहीं होगा। और ऑप्शन बी ए में दिया हुआ मक्खी, जो कि यही होगा। क्यों कि जो मेढक है वो मक्खी को खा जाती है। ठीक, मेढक मक्खी को खा जाता है, तो इसीलिए जिस प्रकार सांप मेढक को खाता है उसी प्रकार मेढक जो है वो मक्खी को खाता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसमें सांप मेढक को खाता है, तो मेढक किसको खाता है, तो मेढक मक्खी को खाता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो इसका संबंध सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये आप जितने क्वेश्चन समझाएं ये सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।